छोटे पर्दे से लेके बड़े पर्दे तक जिसने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। कंस, रावण से लेके क्रूर सिंह तक जिसका अभिनय सबके मन को भाया। टीवी चैनल से लेके बॉलीवुड तक जो सबके दिल को भाया। जी हाँ, वो आज हमारे बीच में है आया। जी, मैं बात कर रही हूँ अखिलेंद्र मिश्रा जी की, जो इस वक्त हमारे साथ में हैं और भोपाल आए हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत वेलकम कि आप भोपाल आए। और इसी के साथ सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहती हूँ कि भोपाल आपको कैसा लगता है, कितनी बार आप भोपाल आए हैं और भोपाल की सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है आपको? भोपाल मैं आया हूँ, कई बार आया हूँ। मैं 1999 में आया था, 1999 में तरकीब की शूटिंग के लिए। इंडियन 2 हम कमला हासन के साथ जो फिल्म कर रहे हैं, शंकर उसके डायरेक्टर हैं, उसके लिए भी हम भोपाल में, हमारा एक शेड्यूल भोपाल में था। और अभी मैं आया हूँ एक फिल्म के सिलसिले में, जिसकी शूटिंग यहाँ चल रही है। भोपाल आपको कैसा लगता है और सबसे खास क्या लगता है भोपाल में आपको? भोपाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का लेक जो है वो बहुत आकर्षित करता है, बहुत आकर्षण है लेक में। लेक के चारों तरफ अपने आप में ऐसा सौंदर्य है लेक को देखना। और जब भी मैं लेक के किनारे किनारे से कभी भी वहाँ से गुजरता हूँ तो मैं राजा भोज को एक बार प्रणाम कर लेता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ही इसीलिए ये शान भोपाल कहा जाने वाली सिटी। आपके बारे में बहुत कुछ जानते थे और ये भी जानते थे कि शुरुआती करियर जो रहा आपका, कि उसमें सबसे पहले आपको पढ़ने में काफ़ी रुचि रही। आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर इंजीनियरिंग की तैयारी के बाद अचानक से अपने सपने को बदल के ये अभिनेता बनने की तैयारी कैसे शुरू हुई? नहीं, नाटक मैं करता था। मैंने पहला नाटक किया था जब मैं 8वीं क्लास में था। बाल विवाह पे एक नाटक था, हमारे गांव में नाटक हुआ करता था और नाटक चल रहा था मेरा। लेकिन माताजी चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं और मैं इंजीनियरिंग की तैयारी की। पटना में रह के हमने कोचिंग भी की, हमने आईआईटी दिया, बीआईटी दिया, लेकिन मेरा हुआ नहीं। उस ज़माने में जिसको थ्रू आउट फर्स्ट क्लास से उसको डायरेक्ट वाइस चांसलर से अपॉइंटमेंट लेटर आता था लेक्चरशिप ज्वाइन करने के लिए उस समय। तो मुझे लगा कि कहीं मैं एमएससी में गया और एमएससी भी कर लिया और फर्स्ट क्लास आ गया तो मैं लेक्चरर बन जाऊंगा। अब मैं इंजीनियर नहीं बना तो लेक्चरर नहीं बनूंगा, अब मैं एक्टर बनूंगा। उस ज़माने में नाटक के लिए, सिनेमा के लिए अपने बच्चे को कोई परमिशन नहीं देता था, अच्छा नहीं माना जाता था समाज में। लेकिन मुझे परमिशन मिला और फिर तो मैं अपना शुरू हो गया। फिर नाटक, फिर नाटक, फिर नाटक। और फिर मेरा जो नाटक का जो कोर्स तैयार हुआ तो मैं इप्टा मुंबई के साथ, जब मैं मुंबई पहुंचा तो इप्टा मुंबई के साथ हमने नाटक शुरू कर दिया। और इप्टा मुंबई में पिछले 35-40 सालों से मैं साथ जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि हमने जाना है और कई बातें आपके बारे में सुनी हैं, तो हमें भी पता है कि आपका जो शुरुआत हुई थी वो एक सीरियल था उड़ान, वहाँ से आपने अपना करियर शुरू किया। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो मिली वो आपका एक सीरियल आया था चंद्रकांता, जिसमें आपने एक क्रूर सिंह जैसा कैरेक्टर प्ले किया। वो आपका काफ़ी बहुचर्चित हुआ। इसके बाद कई बड़े कार्यक्रम और कई बड़ी फिल्मों में भी आपने काम किया, जिसमें आपने आमिर खान के साथ में सरफरोश में काम किया, मिर्ची सेठ का भी किरदार किया, सलमान खान के साथ आपने काम किया रेड्डी मूवी में, चौधरी का कैरेक्टर आपने प्ले किया। तो ऐसे कई कैरेक्टर आपके रहे, लेकिन इन सारे कैरेक्टर्स में से रावण और कंस भी आपके कैरेक्टर रहे हैं। बिल्कुल, तो इन सारे कैरेक्टर्स में से आपका सबसे कैरेक्टर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जिसने आपको ऐसा महसूस कराया हो कि इस कैरेक्टर ने मुझे ज़्यादा मेरा अभिनय दिखाने का मौका दिया, वो क्या था? नहीं, कैरेक्टर तो हमने जितना किया है वो सब फेवरेट है मेरे लिए। मैं अगर ये कह दूं कि ये मेरे लिए फेवरेट है, ये नहीं है, तो बेईमानी हो जाएगी। और एक एक्टर को कोई भी कैरेक्टर करने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ता है, उसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ता है, उसको जीवंत करना पड़ता है उस कैरेक्टर को। पहली फिल्म थी लॉन्चिंग सलमान खान के साथ, इक्का सेठ मेन विलन था मैं। उसी समय चंद्रकांता चल ही रहा था, क्रूर सिंह बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत नाम दिया। और आज तक जितने उस समय के 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे थे, सब बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए हैं। मिलते हैं वो लोग, बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और याद करते हैं
कि हमारा बचपन आपके साथ गुजरा है, हम ऐसे थे, हम फैशन शो में ऐसे बनते थे, अपने स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्रूर सिंह बनते थे, यक्कू यक्कू करते थे, कोई फ़ोन पे ही यक्कू यक्कू बोलता है, हेलो हेलो नहीं बोलता। तो इस तरह की बातें सुनने के लिए मिलता है मुझे। लगान हमने जो की, तो लगान के बाद मेरा कैरियर 360 पे रिवॉल्व हो गया, और उसके बाद फिर फिल्में आती गई। फिर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में चंद्रशेखर आज़ाद किया मैंने। तो चंद्रशेखर आज़ाद करने के लिए मैंने बहुत तैयारी की थी, बहुत पढ़ाई की थी, और उसके बाद रेडी, काबिल, इस तरह की फिल्में सब फिल्में हम करते चले गए। तो कैरेक्टर सब मेरे लिए पसंदीदा है। इतने सारे अभिनय आपने किए, इतने सारे अभिनेताओं के साथ काम आपने किया, सबसे बेहतरीन अभिनेता कौन जिसके साथ काम करके आपको मज़ा आया हो? नहीं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा। हर अभिनेता अपने आप में कमाल होता है। सबके साथ काम करने में मुझे मज़ा आता है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे सिनेमा में। मैंने तीनों विधा में काम किया। मेरे लिए सारे कैरेक्टर करने वाले जितने अभिनेता हैं, चाहे सुपरस्टार से लेके अमिताभ बच्चन से लेके नीचे तक हो, सबके सब कमाल है मेरे लिए। जैसे हमने देखा कि पहले थिएटर का एक दौर था, फिर उसके बाद सिनेमा आ गया, अब ओटीटी का एक नया चलन आ रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप ओटीटी को लेकर? ओटीटी से बहुत ज़्यादा जान पहचान मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा डेब्यू अभी तक ओटीटी में नहीं हुआ है। ओटीटी का फ़ोन आता है तो मैं यही पूछता हूँ कि गालियाँ हैं, अश्लीलता है? वो कहते हैं। मैं कहता हूँ मैं नहीं करता, आप फ़ोन रख दीजिए। कलाकार की बहुत जिम्मेदारी है समाज के प्रति भी, उसे समाज के प्रति भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। आप काफ़ी सामाजिक हैं, सोशल चीज़ों को लेकर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, आध्यात्म को लेकर आपकी रुचि है, साथ साथ लिखने में भी आपकी रुचि, आप कुछ लिख रहे हैं अभी नया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी पुस्तक आई है अखिलामृतम, एक कविता संग्रह है, 25 कविताओं का संग्रह है। 23 हिंदी कविता है, 2 भोजपुरी कविता है। और एक एक्टर अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने चित्त से जब एक कैरेक्टर को अस्तित्व देता है तो जीवंत दिखता है पर्दे पे। सही कह रहे हैं आप कि ये एक अभिनय वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आध्यात्म भी अगर अंदर है तो आप उस चीज़ों को जीवंत कर देते हैं जो आप एक अभिनय में लेकर आते हैं। आपका ऐसा कौन सा रोल मॉडल हैं जिनको आपने अपने जीवन में जीवंत मान करके कि चीज़ों को सीख कर आज उस पद चिन्ह पर आगे बढ़े? क्योंकि आपको आध्यात्म की बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लिखन भी आपका बहुत अच्छा है, तो ऐसा कौन है आपका रोल मॉडल जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है? रोल मॉडल तो एक ही है, भगवान भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जुलः प्रवाह पावितस्थले गलयवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद बड्डमर्मयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। ओम नमः शिवाय। अब आखिरी और एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि एक अभिनय पर जो आप अभिनय करते हैं तो देश को एक आईना दिखाते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण एक लोगों को दिखाते हैं। आज जिस तरह का परिवेश चल रहा है, राजनीति भी है, द्वंद्व भी है, युद्ध भी है, अहंकार भी, क्रोध भी और आध्यात्म भी है। इन सब के बीच में एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जागते रहिए, अपने आप को जिंदा महसूस कीजिए, आसपास जो कुछ हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, बोलिए। रोटी खाने के लिए केवल मुंह मत खोलिए, बोलने के लिए भी मुंह खोलिए। बोलना पड़ेगा। सदियों से हम चुप रहे हैं, अब बोलने का समय आ गया है। बोलिए, बोलिए। ये याद रखिए कि जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी, 360 डिग्री पर दृष्टि डालना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। सही कहा आपने कि बोलना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हम आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं इसके लिए, और कामना करते हैं कि ऐसे ही आप काम करते रहें और सबके दिलों पर राज करते रहें। ऐसे ही शानदार पर्सनालिटियों से मिलने के लिए आप जुड़े रहें हमारे इस खास चैनल के साथ जिसका नाम है chiku ji.com। मैं हूँ आपकी प्रियंका वर्मा। धन्यवाद।